जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत में भीष्म पितामह ने स्वयं कहा था, जब पितर प्रसन्न होते हैं तभी देवता भी प्रसन्न होते हैं। पितरों की तृप्ति ही देवताओं तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि पितृपक्ष में जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण नहीं करता उसे जीवन भर सफलता और उन्नति का फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तर्पण ही वो अदृश्य कड़ी है जो जीवितों और दिवंगत आत्माओं के बीच पुल का कार्य करती है। पितृपक्ष में की गई एक छोटी सी भूल या लापरवाही जीवन में दुख, संकट और बाधाओं को जन्म देती है, लेकिन जब वही कार्य श्रद्धा और सच्चे भाव से किया जाता है तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और जीवन समृद्धि और शांति से भर जाता है। अब प्रश्न उठता है, यदि पितर नाराज हो जाए तो क्या होता है? पितृपक्ष में कौन सा श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ और फलदायी माना गया है? कौन सा तर्पण तुरंत पितरों को तृप्त कर देता है और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए विवश कर देता है? स्वर्ग के द्वार पितरों के लिए किस समय और किन विधियों से खुलते हैं? ये सभी रहस्य महाभारत और गरुड़ पुराण में विस्तार से बताए गए हैं। इसीलिए पितृपक्ष को शास्त्रों ने इतना आवश्यक और महत्वपूर्ण माना है। मित्रों, आज की इस कथा में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और पक्षीराज गरुड़ को कौन से पितृ दोष निवारण के उपाय बताए थे। उन उपायों का पालन करने से न केवल पितर संतुष्ट होते हैं, बल्कि उनका आशीर्वाद मनुष्य के जीवन को सफलता और सुख से परिपूर्ण बना देता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि जो मनुष्य पितृपक्ष के महत्व को समझकर श्रद्धा से कर्म करता है उसे कभी असफलता नहीं मिलती, उसका जीवन आदर्श और अनुकरणीय बन जाता है। इसलिए मित्रों, पितरों की कृपा पाने का यही समय है। पितृपक्ष में श्रद्धा और समर्पण से किया गया एक छोटा सा तर्पण भी आपके जीवन की दिशा बदल सकता है और आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसकी आप लंबे समय से इच्छा कर रहे हैं। याद रखिए, पितरों की प्रसन्नता ही देवताओं की प्रसन्नता का मूल कारण है। यही सत्य महाभारत और गरुड़ पुराण हमें बार बार स्मरण कराते हैं, ताकि हम अपनी जड़ों को न भूलें, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करें और उनके आशीर्वाद से जीवन को सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जा सके। मित्रों, जब पितर प्रसन्न होते हैं तभी जीवन से समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख, शांति तथा उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए यह स्मरण रखना आवश्यक है कि पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन का आध्यात्मिक आधार है। जब हम इसकी महत्ता को समझकर श्रद्धा से पालन करते हैं तभी वास्तविक सुख और प्रगति प्राप्त होती है। ऋषि मुनियों ने पितरों को धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। आज भी उनकी महत्ता उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी, क्योंकि पितर तो केवल स्मरण करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनके आशीर्वाद से मनुष्य सुख, सौभाग्य और सफलता प्राप्त करता है। सनातन धर्म का आधार केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कृतज्ञता की गहराई से जुड़ा हुआ है। यही भाव हमें ये प्रेरणा देता है कि अपने माता पिता और पूर्वजों को देव तुल्य माने। शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अर्थात माता पिता और पूर्वज देवताओं के समान पूजनीय है। धर्म ग्रंथों में पितरों को देवताओं से भी पहले पूजनीय बताया गया है, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही सत्य, धर्म, धन, समृद्धि और दीर्घायु का आधार है। इसी संदर्भ में महाभारत का एक प्रसंग अत्यंत शिक्षाप्रद है। महान दानी कर्ण जब मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक पहुंचे तो उन्हें सोने चांदी और रत्नों से सुसज्जित महल तो मिले, लेकिन भोजन नहीं दिया गया। आश्चर्यचकित होकर कर्ण ने यमराज से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा? यमराज ने उत्तर दिया, तुमने जीवन भर स्वर्ण और रत्नों का दान तो किया, परंतु अन्नदान और पितृतर्पण का पुण्य अर्जित नहीं किया। इसी कारण तुम्हारे पितर रुष्ट हैं। कर्ण ने विनम्रता से कहा, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि मेरे पिता कौन हैं, क्योंकि मैं कुमारी पुत्र था। कृपा करके मुझे धरती पर लौटने का अवसर दीजिए ताकि मैं अपनी भूल सुधार सकूं और पितरों का तर्पण कर सकूं। यमराज ने दया करके उसे 16 दिनों का समय दिया। कर्ण ने इस अवधि में विधिपूर्वक पिंडदान और श्राद्ध किया और अपने पितरों को तृप्त कर दिया। इसी कारण आज भी पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और दान का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह 3 प्रकार के ऋण लेकर आता है।
देव ऋण जिसे यज्ञ और पूजन से चुकाया जाता है, ऋषि ऋण जिसे ज्ञान, शिक्षा और धर्म के पालन से चुकाया जाता है, पितृ ऋण वो जो माता पिता और पूर्वजों का ऋण है और इसे केवल श्राद्ध तथा तर्पण से ही चुकाया जा सकता है। इसी पितृ ऋण की पूर्ति के लिए हमारे शास्त्रों ने पितृपक्ष की परंपरा बनाई। भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर आश्विन अमावस्या तक के 16 दिन विशेष रूप से पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए नियत है। कहा जाता है कि इस अवधि में पितर अदृश्य रूप से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वे श्रद्धा से अर्पित अन्न, जल और तर्पण को स्वीकार कर सके। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पिंडो दत्तो जल दत्त यत्कृत तर्पण द्विज अदृष्टं दृष्टवद भाति तृप्तिर्भवति शाश्वती। अर्थात श्राद्ध में दिया गया अन्न और जल अदृश्य रूप से पितरों तक पहुंचता है और उन्हें शाश्वत तृप्ति प्रदान करता है। श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति भी श्रद्धाया यत् तत् श्राद्धम से हुई है, जिसका अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। महाभारत के शांति पर्व में एक प्रसंग आता है। युद्ध समाप्त हो चुका था और हस्तिनापुर का सिंहासन धर्मराज युधिष्ठिर को प्राप्त हो चुका था, परंतु उनका मन शांति से रहित था। वे निरंतर चिंतित रहते थे क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त बहा था। उनके पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, ज्येष्ठ भ्राता कर्ण और असंख्य संबंधी युद्ध में मारे गए थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे माधव, यह राज सिंहासन मेरे लिए बोझ समान लगता है। मुझे भय है कि कहीं मेरे पितर प्रेत बनकर भटक न रहे हों। उनके उद्धार का उपाय क्या है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धर्मराज, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का त्याग किया है वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हैं, किंतु जिनके मन में श्राद्ध की आशा शेष रह गई उनके उद्धार के लिए श्राद्ध करना आवश्यक है। यही कारण है कि जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है तब यमराज पितरों के द्वार खोलते हैं। उसी समय को महालय कहा गया। इस काल में पितर गंगा, यमुना और पृथ्वी के उन स्थानों पर आते हैं जहां उनके वंशज श्रद्धा से तर्पण और श्राद्ध करते हैं। यही काल पितृपक्ष कहलाता है। फिर कृष्ण ने आगे कहा, जो वंशज इस समय श्रद्धा और आस्था से तर्पण करता है उसके पितर तृप्त होकर अखंड आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से वंश में सुख और शांति स्थापित होती है। युधिष्ठिर ने पुनः प्रश्न किया, हे माधव, मनुष्य के जीवन में सबसे श्रेष्ठ पूजा कौन सी है? देवताओं की, ऋषियों की या पितरों की? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, धर्मराज, देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब पितर प्रसन्न हो। यदि पितर रुष्ट हो जाए तो देवता भी प्रसन्न होकर फल नहीं देते और मनुष्य का यज्ञ, पूजन सब निष्फल हो जाता है। यही कारण है कि श्राद्ध और तर्पण का विधान धर्म ग्रंथों में सर्वोपरि माना गया है। युधिष्ठिर ने फिर पूछा, क्या केवल अन्न देने से ही पितर तृप्त हो जाते हैं? श्री कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, अन्न ही जीवन है धर्मराज। जब श्रद्धा और आस्था से अन्न, जल और पिंड अर्पित किए जाते हैं तो उसका सूक्ष्म अंश पितरों तक पहुंचता है। जैसे सुगंध अदृश्य होकर पूरे वातावरण में फैल जाती है, वैसे ही श्राद्ध का पुण्य फल पितरों तक पहुंचता है। इसलिए श्राद्ध का प्राण श्रद्धा का भाव है। उन्होंने आगे समझाया कि श्राद्ध 3 प्रकार से होता है। नित्य तर्पण, प्रतिदिन जल और तिल अर्पित कर पितरों को स्मरण करना। मासिक अमावस्या श्राद्ध, जिसमें पिंडदान का विशेष महत्व है। वार्षिक पितृपक्ष का श्राद्ध, जब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और पितर स्वयं अपने वंशजों के आंगन तक आते हैं। इन तीनों में पितृपक्ष का श्राद्ध सबसे महान माना गया है, क्योंकि इस समय किया गया पिंडदान अनगिनत यज्ञों से भी अधिक फलदायी होता है। कृष्ण ने एक प्रसंग भी सुनाया। पुराणों में राजा धुंधार की कथा मिलती है। वह पराक्रमी और प्रतापी राजा था, परंतु उसने कभी पितरों का तर्पण नहीं किया। फलस्वरूप उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। जब उसने ऋषियों से कारण पूछा तो उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे पितर भूखे प्यासे हैं। उनके आशीर्वाद के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता और राज्य समृद्ध नहीं हो सकता। राजा ने तत्काल गंगा तट पर जाकर विधि पूर्वक पिंडदान और तर्पण किया। उसी रात उसे स्वप्न में पितर दिखाई दिए। उन्होंने कहा, वंशज, आज स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुले और तुम्हारे पिंडदान से हम तृप्त हुए।
अब तुम्हारा राज्य सुख समृद्धि से भर जाएगा। अगले ही दिन वर्षा हुई और राज्य में हरियाली छा गई। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष की संध्या बेला में पितर सूक्ष्म शरीर धारण कर अपने वंशजों के घरों में प्रवेश करते हैं। वे देखते हैं कि किसने तर्पण और अन्नदान किया है और किसने उपेक्षा की। श्रद्धा से तर्पण करने वालों को वे आशीर्वाद देते हैं और जो भूल जाते हैं उनसे निराश होकर लौट जाते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि पितृपक्ष के प्रारंभ में यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, जाओ पितरों के द्वार खोल दो ताकि वे अपने वंशजों के श्राद्ध हेतु पृथ्वी पर जा सके। इसीलिए हर वर्ष पितृपक्ष में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और पितर अपने कुल की ओर बढ़ते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं तो वे 5 अमूल्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। संतान की वृद्धि, अन्न धन की समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु, सौभाग्य और ऐश्वर्य, परिवार में एकता और शांति। ये 5 वरदान संतान की वृद्धि, अन्न धन की समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, सौभाग्य और परिवार में एकता पितर अपने वंशजों को प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति गया प्रयाग या अन्य पवित्र तीर्थों पर जाकर पिंडदान करता है तो पितर तुरंत स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। यहां तक कि वे आत्माएं जो प्रेत योनि में भटक रही होती हैं वे भी मुक्त होकर दिव्य लोक तक पहुंच जाती हैं। इसी कारण इसे मोक्षदायिनी श्राद्ध कहा गया है। गरुड़ पुराण में वर्णन है जिस घर में पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध होता है वहां देवता भी प्रसन्न होकर निवास करते हैं और मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। एक बार देवताओं ने स्वयं ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवान ये पितृपक्ष क्यों और किस उद्देश्य से निर्धारित किया गया? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवगण, जब कोई मनुष्य स्वर्गीय पुण्य का भोग करके पुनः धरती पर जन्म लेता है तब उसके पितर पितृलोक में निवास करते हैं और चाहते हैं कि उनके वंशज उन्हें स्मरण करें। परंतु जब लोग भूल जाते हैं तब पितर दुखी होते हैं। इसलिए मैंने वर्ष में 16 दिन का यह विशेष काल निर्धारित किया है। इस अवधि में किया गया श्राद्ध पितरों को तृप्त करता है और वंशज को स्वर्गीय सुखों का अधिकारी बनाता है। इसीलिए महालय अमावस्या जो पितृपक्ष का अंतिम दिन है अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है। इस दिन किया गया श्राद्ध सभी पितरों तक पहुंचता है, चाहे वे किसी भी योनि में क्यों न हो। इसी संदर्भ में एक प्रसंग आता है। एक बार पक्षीराज गरुड़ अपने हृदय में गहन जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और विनम्रता पूर्वक बोले, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल प्राप्त होता है और उनके उद्धार व शांति के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें संपूर्ण मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को श्रद्धा और भक्ति से तृप्त करता है उसके जीवन के सारे दोष, कष्ट और दुख मिट जाते हैं। उसे हर क्षेत्र में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है क्योंकि पितरों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है, वही सबसे सुरक्षित कवच है। श्राद्ध और तर्पण करने वाला सदैव देवताओं की कृपा और पितरों की छत्र छाया में सुरक्षित रहता है। पितरों की पूजा से मनुष्य को अपने पूर्वजों का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह होता है। उन्होंने कहा, हे गरुड़, यह प्रसंग उस समय का है जब रुचि नामक एक राजा हुआ करता था। उसने सांसारिक भोगविलास और मोह का त्याग कर दिया था। वह निडर होकर ब्रह्मचर्य का पालन करता, वन वन विचरता, तपस्या में लीन रहता और दिन में केवल एक बार भोजन करता। गृहस्थ जीवन से वह पूर्ण विरक्त हो चुका था। जब उसके पितरों ने देखा कि उनका वंशज विवाह और संतान से विमुख होकर केवल वैराग्य में जीवन बिता रहा है तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। पितरों ने विचार किया, यदि हमारा वंशज इसी मार्ग पर चलता रहा तो वंश की परंपरा टूट जाएगी। संतान के बिना वंश आगे नहीं बढ़ेगा और हमारा पितृ ऋण भी अधूरा रह जाएगा। तब वे स्वयं रुचि ऋषि के पास प्रकट हुए। उस समय ऋषि ध्यान में लीन थे। अचानक उनके समक्ष 4 दिव्य आत्माएं प्रकट हुई। उन्हें देखकर वे अचंभित हो गए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और पूछा, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण मेरे सम्मुख पधारे हैं? वे दिव्य आत्माएं बोली, वत्स, हम तुम्हारे पितर हैं। तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से हम अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुम्हें मार्गदर्शन देने आए हैं।
ऋषि ने आदरपूर्वक कहा, हे पूर्वजों, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूं, किंतु आप मेरे आचरण से असंतुष्ट क्यों हैं? कृपया विस्तार से बताइए कि मुझसे कौन सी भूल हुई है जिससे आप दुखी हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने गरुड़ को एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाई। तब पितर बोले, वत्स, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह ही मनुष्य जीवन का आधार है। विवाह से ही वंश की निरंतरता बनी रहती है। संतान के माध्यम से ही पितरों को तृप्ति मिलती है और पितृ ऋण से मुक्ति संभव होती है। गृहस्थ आश्रम ही एक ऐसा मार्ग है जहां चारों ऋणों की पूर्ति संभव होती है। यहां देवताओं की पूजा होती है, पितरों का तर्पण होता है, ऋषियों का सम्मान होता है और अतिथि या याचकों का सत्कार भी। जो व्यक्ति विवाह नहीं करता और संतानोत्पत्ति से विमुख रहता है, वह देवऋण और पितृऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। हर मनुष्य इस संसार में ऋणी बनकर आता है। वह ऋषियों का ऋणी है, देवताओं का ऋणी है, अपने पितरों का ऋणी है और सभी प्राणियों का भी। संतान के बिना वंश आगे नहीं बढ़ सकता और बिना वंश के पितरों की तृप्ति संभव नहीं है। जब तर्पण ही नहीं होगा तो स्वर्ग प्राप्ति कैसे होगी? यही कारण है कि कहा गया है, देव पूजन, पितृतर्पण और गृहस्थ जीवन के बिना मोक्ष प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। जब पितरों ने यह समझाया तब ऋषि रुचि ने उत्तर दिया, हे पितामह, विवाह तो बंधन है। स्त्री संग और गृहस्थी में उलझकर मनुष्य का वैराग्य नष्ट हो जाता है, संग्रह और मोह से पाप बढ़ता है और अंत समय में आत्मा अधोक्ति को प्राप्त होती है। मैंने विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे लिए सर्वोत्तम वही है जो अविवाहित रहकर प्रतिदिन ज्ञान का अभ्यास करे, इंद्रियों पर संयम रखे और आत्मा को निर्मल बनाए। यह सुनकर पितरों ने कहा, वत्स, तुम्हारा कथन अंशतः सही है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं। केवल संयम और वैराग्य से पितृऋण का निवारण संभव नहीं। संतुलन आवश्यक है। गृहस्थ जीवन ही वह साधन है जहां संयम और भक्ति दोनों साथ चलते हैं। विवाह करके संतान उत्पन्न करना और फिर उसी संतान द्वारा पितरों का तर्पण होना, यही पूर्ण धर्म है। बिना इसके मुक्ति का मार्ग अधूरा है। याद रखो, केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि कर्म भी उतना ही आवश्यक है। गृहस्थ जीवन, देव पूजा और पितृतर्पण, इन्हें साथ लेकर चलना ही सच्चा धर्म है। फिर पितरों ने कहा, गरुड़, यही इस कथा का संदेश है। पितरों का श्राद्ध और तर्पण केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पुल है। इससे न केवल पितर तृप्त होते हैं बल्कि उनका आशीर्वाद संतान और वंश को सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करता है। वास्तव में पितरों की कृपा ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। पितरों के वचन सुनकर ऋषि रुचि का मन डगमगाया। उन्होंने कहा, हे पितरों, आपके शब्दों से मुझे सत्य का बोध हुआ है, लेकिन अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। कौन अपनी कन्या मुझे देगा? इस आयु में विवाह करना कठिन है। तब पितरों ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम हमारे आदेश का पालन नहीं करोगे तो केवल तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी पतन होगा। हमारा वंश समाप्त हो जाएगा और हम सब अतृप्त आत्माएं बनकर भटकते रहेंगे। इसलिए तुम्हें विवाह अवश्य करना होगा। यही मार्ग है जिससे वंश और धर्म दोनों सुरक्षित रहते हैं। इतना कहकर पितर अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, जब महर्षि रुचि ने अपने पितरों के कठोर और तीव्र वचनों को सुना तो उनका हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। वे निरंतर यही सोचते रहे कि यदि उन्होंने पितरों की आज्ञा का पालन न किया तो उनके वंश का नाश हो जाएगा और उनके पितर अतृप्त ही भटकते रहेंगे। इस विचार से उनका मन अशांत हो गया। वे पृथ्वी लोक पर भटकने लगे और विवाह योग्य कन्या की खोज करने लगे, किंतु कितना ही प्रयास करने पर भी उन्हें कोई कन्या प्राप्त न हो सकी। निराश होकर वे बार बार अपने पितरों के शब्दों को स्मरण करते और चिंता में डूब जाते। मैं क्या करूं? कौन मेरी सहायता करेगा? कौन ऐसी कन्या होगी जो मुझसे विवाह कर मेरे पितरों को तृप्त कर देगी? इस प्रकार चिंतन करते करते अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की शरण लेंगे। उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। 100 वर्षों तक उन्होंने वन में घोर तप किया, न अन्न ग्रहण किया, न जल पिया, केवल ध्यान और उपवास में ही समय बिताया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं जगत पिता ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा,
हे रुचि, तुम्हारी तपस्या ने मुझे संतुष्ट कर दिया है। जो भी इच्छा तुम्हारे हृदय में है, निसंकोच कहो, मैं अवश्य उसे पूर्ण करूंगा। महर्षि रुचि ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और बोले, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया है, परंतु मुझे विवाह योग्य कोई कन्या प्राप्त नहीं हो रही। कृपा करके ऐसी पत्नी प्रदान करें जिससे मैं विवाह कर सकूं, संतान उत्पन्न कर सकूं और अपने पितरों को तृप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, वत्स रुचि, तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज से तुम प्रजापति बनोगे। तुम्हारे ही द्वारा संसार में प्रजा का विस्तार होगा। तुम्हारे वंश से अनगिनत कुलों की स्थापना होगी। यही तुम्हारा भाग्य है और यही तुम्हारा वरदान। याद रखो, विवाह से ही वंश चलता है और पितरों को तृप्ति मिलती है। यदि पितरों की पूजा और तर्पण श्रद्धा से किया जाए तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और हर कामना पूर्ण होती है। तुम्हें भी यही करना होगा। पितरों की पूजा में लीन रहो, तभी तुम्हें गुणवान पत्नी की प्राप्ति होगी और तुम्हारी संतान से समस्त लोगों का कल्याण होगा। यह उपदेश देकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा के वचन सुनकर महर्षि रुचि के हृदय में नई आस्था जागी। उन्होंने एक पवित्र नदी के तट पर जाकर श्रद्धा भाव से पितरों का तर्पण किया। फिर वे एकाग्रचित होकर पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, वह स्तुति इतनी महान है कि जो मनुष्य इसे श्रद्धा से सुनता है उसके असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं, पितरी दोष समाप्त हो जाते हैं और पितरों का दिव्य आशीर्वाद सहज ही प्राप्त होता है। फिर श्री कृष्ण ने वह स्तुति सुनाई। मैं उन सभी दिव्य पितरों को नमस्कार करता हूं जो अधिदेवता स्वरूप में स्थित होकर श्राद्ध काल में श्रद्धा मंत्र से देवताओं के द्वारा तृप्त किए जाते हैं। मैं उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिन्हें स्वर्गलोक के महर्षिगण मानसिक श्राद्ध द्वारा तृप्त करते हैं। मैं उन अग्नि, स्वाति, वर्ष, आज्ञा और सोमपति गणों को प्रणाम करता हूं जो श्राद्ध में सम्मिलित होकर पिंडदान से संतुष्ट होते हैं और पितरों को तृप्त करते हैं। महर्षि रुचि जब इस स्तुति का उच्चारण कर रहे थे तब वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। संपूर्ण आकाश उस ज्योति से आलोकित हो उठा। यह दृश्य देखकर रुचि मुग्ध हो गए। वे घुटनों के बल बैठकर पुनः अपने पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, महर्षि रुचि की भक्ति और उनके समर्पण को देखकर पितर अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, तुम्हारी इस स्तुति ने हमारे हृदय को तृप्त कर दिया है। अब निसंकोच अपनी अभिलाषा प्रकट करो। महर्षि रुचि ने नतमस्तक होकर विनम्र स्वर में निवेदन किया, हे पितृदेव, स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे प्रजापति बनाकर सृष्टि की रक्षा का कार्य सौंपा है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे ऐसी पत्नी की प्राप्ति हो जो धर्मनिष्ठा, सद्गुण और पवित्रता से संपन्न हो, जिससे संतान उत्पन्न कर मैं अपने पितरों की तृप्ति कर सकूं। पितरों ने उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारी इच्छा आज यही पूर्ण होगी। तुम्हें मनोरमा नाम की एक दिव्य कन्या पत्नी के रूप में मिलेगी। उससे तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो मनु नाम से तीनों लोकों में विख्यात होगा। आगे चलकर उसके वंशज पृथ्वी की रक्षा करेंगे और असंख्य महान कुलों की स्थापना करेंगे। इतना कहकर पितरों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। ज्यों ही पितर अंतर्धान हुए उसी क्षण उनकी कृपा से नदी के मध्य से एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। उसका स्वर मधुर था और रूप अत्यंत अद्भुत। उसने कहा, हे महर्षि, मैं वरुण पुत्र पुष्कर की पुत्री हूं। मेरी एक अनुपम कन्या उत्पन्न हुई है जिसका नाम मानिनी है। मैं उसे तुम्हें पत्नी के रूप में अर्पित करती हूं। उससे तुम्हें एक अत्यंत तेजस्वी और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी जो मनु नाम से संसार में अमर हो जाएगा। पितरों की कृपा और उस दिव्य अप्सरा की आज्ञा से महर्षि रुचि ने मानिनी से विवाह किया। इस प्रकार वंश की निरंतरता सुनिश्चित हुई और पितरों की तृप्ति भी पूर्ण हुई। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, जैसे महर्षि रुचि ने भक्ति और श्रद्धा से अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह योग्य पत्नी प्राप्त की, उसी प्रकार हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पितरों के प्रति आदर और समर्पण भाव रखे। यही वह मार्ग है जिससे वंश की उन्नति और जीवन की पूर्णता मिलती है।
फिर भगवान ने गरुड़ को विस्तार से पितरों को प्रसन्न करने के उपाय बताए। तर्पण पितरों को तृप्त करने का सबसे सरल और मुख्य मार्ग तर्पण है। इसका अर्थ है श्रद्धा और पवित्र भावना से जल अर्पण करना। पितृपक्ष में काले तिल, जल, दूध और कुश के साथ पितरों का आह्वान कर जल अर्पण करना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तर्पण के समय पितृभ्य स्वधा मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध कर्म श्राद्ध के दिन सात्विक भोजन बनाकर पितरों के नाम से अर्पित करना, ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराना, वस्त्र और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषकर खीर, पूरी, सब्जी जैसे सात्विक और पौष्टिक भोजन का अर्पण करना चाहिए। साथ ही गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मणों को भोजन कराना भी उत्तम फलदायी होता है। पीपल और तुलसी की पूजा पीपल का वृक्ष पितरों का निवास माना गया है और तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक है। श्राद्ध पक्ष में पीपल और तुलसी की पूजा कर, दीपक जलाकर और जल अर्पित कर पितरों को तृप्त करना चाहिए। पिंडदान यदि कोई पितृदोष से पीड़ित है तो गया जी या किसी पवित्र तीर्थ में जाकर पिंडदान करना अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर गया में पिंडदान करने से पितर संतुष्ट होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। इसमें काले तिल, कुश और चावल का प्रयोग किया जाता है। व्रत और सात्विक आचरण पितृपक्ष में व्रत रखना, सात्विक भोजन करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। इस समय मांस, मदिरा और तामसिक आहार से दूर रहना चाहिए। भगवान विष्णु, शिव और लक्ष्मी की आराधना करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। अन्नदान और वस्त्रदान गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को श्रद्धा भाव से अन्न और वस्त्र दान करना पितरों को संतुष्ट करने का श्रेष्ठ मार्ग है। इससे पितृ दोष दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जब मनुष्य इन उपायों को श्रद्धा से करता है तो पितर प्रसन्न होकर वंशजों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। उनके आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है और उनके आशीर्वाद से ही जीवन संपूर्ण और सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को आगे समझाते हुए कहा, हे गरुड़, पितरों की तृप्ति के लिए पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत श्रेष्ठ है। विशेषकर गंगा स्नान और गंगाजल का अर्पण सबसे उत्तम माना गया है। गंगाजल के स्पर्श से ही पितृदोष मिट जाते हैं और पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए श्राद्ध और तर्पण के समय गंगाजल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पितरों की पूजा और तर्पण केवल एक धार्मिक कर्तव्य भर नहीं बल्कि जीवन की संपूर्ण सफलता का रहस्य है। जब मनुष्य सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करता है तब उसका जीवन दोषों से मुक्त होकर सुख, शांति और समृद्धि से भर उठता है। पितरों की कृपा ही वो अदृश्य शक्ति है जो संतानों के मार्ग को प्रकाशित करती है और उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्रदान करती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने पितरों की उपासना को सर्वोच्च धर्म कहा है। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे पक्षीराज, पितृगण अदृश्य होते हुए भी अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। उनका आशीर्वाद जीवन की सभी बाधाओं को मिटा देता है और संतान की उन्नति सुनिश्चित करता है। इसलिए पितरों की उपासना, श्राद्ध, तर्पण, दान और तीर्थ स्नान अवश्य करना चाहिए। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वंश पुष्ट होता है और जीवन का हर मार्ग मंगलमय हो जाता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, गंगा में स्नान करने से न केवल मनुष्य के पाप और दोष धुल जाते हैं बल्कि पितरों की आत्मा को भी गहन शांति मिलती है। इस पुण्य से पितर वंशजों को दीर्घायु, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पर याद रखो, केवल स्नान ही नहीं बल्कि सत्संग, पवित्र ग्रंथों का पाठ और विशेषकर भगवद गीता का श्रवण भी उतना ही प्रभावशाली है। गीता का 7वां और 11वां अध्याय पितरों की आत्मा को विशेष शांति प्रदान करता है और परिवार पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को यह रहस्य बताते हुए कहा, जो मनुष्य नियम पूर्वक पितरों की पूजा, तर्पण और दान करता है वो कभी पितृदोष से पीड़ित नहीं होता। पितर प्रसन्न होकर उसके परिवार की रक्षा करते हैं और उसका वंश निरंतर उन्नति करता है। इसीलिए हर मनुष्य का यह सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह पितरों का स्मरण अवश्य करे। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक प्रसंग सुनाया।
उन्होंने कहा, सत्य युग में रुक्मांगद नाम का एक राजा हुआ। वो अत्यंत धर्मनिष्ठ और वचनबद्ध था। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि किसी भी परिस्थिति में धर्म का उल्लंघन नहीं करेगा। एक बार पितृपक्ष आया और राजा ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ श्राद्ध व्रत किया। तभी नारद मुनि वहां आए और बोले, राजन, इस बार देवताओं के लोक में एक महान यज्ञ होने जा रहा है और उसमें आपका उपस्थित होना अनिवार्य है। राजा रुक्मांगद ने विनम्रता से नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, पितृपक्ष में श्राद्ध का त्याग करना अधर्म होगा। यह अपराध मैं किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता। तब नारद जी ने समझाया, राजन, यह देवताओं का आदेश है। आपको देव यज्ञ में उपस्थित होना अनिवार्य है। आपकी अनुपस्थिति में यह व्रत आपकी रानी निभाएंगी। राजा विवश होकर देवताओं के यज्ञ में चले गए और उनकी रानी ने श्राद्ध अनुष्ठान का दायित्व संभाला। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन भूलवश वो व्रत में चूक गई। जब राजा यज्ञ से लौटे तो उसी रात पितर स्वप्न में प्रकट हुए और कहने लगे, राजन, तुमने हमें भूखा रखा है, अब तुम्हारे वंश पर संकट अवश्य आएगा। यह सुनकर राजा का हृदय भारी दुख से भर गया। उन्होंने प्रायश्चित का संकल्प लिया, ब्राह्मणों को दान दिया, गंगा स्नान किया और गहन श्रद्धा से पितरों की आराधना की। तब जाकर पितर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को शांति का आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण ने इस प्रसंग से गरुड़ जी को समझाया कि श्राद्ध कार्य को कभी टालना या हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि पितरों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि जीवन की दौड़ में केवल अपनी सफलता ही सब कुछ नहीं है। अपनी जड़ों को याद रखना, अपने पूर्वजों को स्मरण करना और उनके आशीर्वाद को ग्रहण करना भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि शास्त्रों ने श्राद्ध, तर्पण और दान को सर्वोत्तम कर्मों में गिना है, क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो परिवार, समाज और संपूर्ण वंश उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इसलिए पितृपक्ष हमें यह गहन संदेश देता है कि पूर्वजों की स्मृति, श्रद्धा से किया गया अर्पण और संतोषपूर्ण जीवन ही वास्तविक सनातन धर्म का सार है। मित्रों, आशा है कि आज की इस कथा से आपने पितृपक्ष का महत्व और उसकी गहराई को समझा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल अनजान इंसान को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई कथा और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।